Good morning, student. Today, our previous topic fraction and decimal. We have learned about fraction till multiple of fraction. Today, our topic डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है होल नंबर के साथ, फ्रैक्शन के साथ, इसको हम आज एक एक करके सीखते हैं। तो टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आप कल फ्रैक्शन में डिवीजन मल्टीपल तक क्लियर हो गया था। आज देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, बाई होल नंबर, बाई होल नंबर, यानी कोई भी यदि फ्रैक्शन है और उसका होल नंबर के साथ डिवीजन कराना है तो हम क्या करते हैं? जैसे 8, फॉर एग्जांपल 8 डिवाइड 7/6। तो 8 क्या है? होल नंबर है और 7/6 एक फ्रैक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे 3 डिवाइड 2 तो हम 3/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब 8 और यहाँ डिवीज़न का जो साइन है, इसको यदि हम मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं तो यह राइट साइड का जो फ्रैक्शन है वह इटसेल्फ का रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब जैसे मान लीजिए 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 2/5 हो जाता है। 2/5 मीन्स नोमिनेटर के जगह पर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर के जगह पे नोमिनेटर हो जाएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे यदि हम डिवाइड है मल्टीपल में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 7/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 6/7। तो आप कल सीखे थे कि यदि मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर के साथ तो नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। 8 6 जा कितना होगा? 48 और 1 7 जा 7। यह आपका आंसर हो गया। यानी इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कोई भी होल नंबर के साथ यदि फ्रैक्शन का डिवीजन कराना है तो डिवीजन को हम मल्टीपल में जब चेंज करेंगे तो इधर का जो फ्रैक्शन होगा वह इटसेल्फ का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब नोमिनेटर के जगह पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के जगह पर नोमिनेटर होगा। जैसे सेकंड देते हैं बाई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के साथ देखते हैं 3/2 डिवीज़न 2/9। यदि इसका हमको डिवीज़न निकालना है तो 3/2 या डिवीज़न को हम मल्टीपल में चेंज करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? अपने आप का रेसिप्रोकल होगा। अब रेसिप्रोकल हो गया, कोई किसी से कट नहीं रहा है, रिड्यूस भी नहीं हो रहा। यदि रिड्यूस होता है तो क्रॉस रिड्यूस होता है और ऊपर नीचे रिड्यूस होता है। यहाँ पर रिड्यूस नहीं है तो 3 और 9 से मल्टीपल हुआ 27, 2 2 में हुआ 4। ये आपका आंसर होगा। इसी तरह किसी भी होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, यदि उसके साथ डिवीज़न कराना है फ्रैक्शन का तो आप इजीली इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं? एक तो हम जानते, मान लीजिए 18/12 है तो एक रूल ये होता है कि हम ऐसे नंबर से इसको रिड्यूस करेंगे जो दोनों के टेबल में आता है। तो यदि हम 3 लेते हैं तो 3 के टेबल में 18 आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है। तो यहाँ पे 3 6 जा 18 और 3 4 जा ये, तो 6/4 हुआ। अभी ये और रिड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है।
क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है और 4 के भी टेबल में 6 आता है, तो 2 3 जा और 2 2 जा, तो 3/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब यह 3 और जो 2 है किसी एक के टेबल में नहीं आता है, 1 का आता है तो 1 से कोई यहाँ नहीं। लेकिन इस तरीके से आपको रिड्यूस, यदि सिंपलेस्ट फॉर्म से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए, तो ये तो छोटा नंबर है, आप इजी वे में कर लीजिएगा, लेकिन इसका रूल ये नहीं है। रूल ऐसे बनाते हैं हम कि यदि मान लीजिए 18/12 का ही सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है और इसमें बड़ा डिजिट भी हो, तो हम इसका HCF निकालते हैं। जैसे हमने खोज करके किसके टेबल में आता है, तो इससे हमारा आसान उपाय क्या होगा कि इसका HCF निकाल लेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको हम निकाल लेंगे। तो 12 1 बार में 6 और यहाँ पे क्या हो गया 12, 6 2 या 12, तो हमारा इसका 12 HCF of 12 and 18 is 6। तो जो इसका HCF आया उसके HCF से दोनों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं। क्या करा देते हैं? डिवाइड करा देंगे। तो देखिए, तो डायरेक्ट मेरा ये नंबर 6 में और इससे डिवाइड कराएंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में, और 6 12 2 बार में जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा। तो किसी भी नंबर का यदि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होगा तो आप इसी रूल रेगुलेशन के तौर पे इसको बनाइएगा। पहले क्या करेंगे, नोमिनेटर को आपस का HCF निकाल लेंगे, जो HCF निकालेंगे उस HCF से डिवाइड कर लेंगे। ये कब तक करेंगे, जब तक दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। देखिए, तो 3 और 2 के बीच का यदि HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 ही आएगा। जब 1 HCF के रूप में आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, उससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो भी हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक था वह क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम डेसिमल के तौर पे, डेसिमल के बारे में सीखेंगे। यदि कोई भी नंबर हो, डेसिमल क्या है, कोई भी नंबर हो वहाँ पे पॉइंट का इंडिकेशन किया गया हो तो वह नंबर हमारा डेसिमल नंबर कहलाता है। जैसे 3.2 यह नंबर है, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो 3.2 हमारा कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। जैसे 6728, अब यहाँ पे डेसिमल है तो ये भी हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि हम डेसिमल में कैसे नंबर को समझेंगे कि यह कौन आपस में बड़ा है, ग्रेटर है। जैसे मान लीजिए 7.2 और एक है 1.3, चाहे 7.3। अब इसमें देखना है कि इसमें बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 7 से कंपेरिजन करा लिए, सेम है। पॉइंट के बाद 2 है और इधर पॉइंट के बाद 3 है, तो जाहिर सी बात है कि यह इससे ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर का साइन रख दिए। ठीक, इसी तौर तरीका से हम बहुत सारे नंबर के बीच में कंपेरिजन करके निकाल लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे मान लीजिए 0.5 है और एक है 0.05। अब इसमें देखना है कि यह इसमें कौन सा ग्रेटर होगा। तो पहले हम देखते थे कि 5 और 50 में विदाउट डेसिमल में तो यह बड़ा 2 डिजिट का नंबर है तो यह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डेसिमल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यह कभी भी बड़ा नहीं होगा। किसका, कैसे बताएं, जैसे इस तरह में कंपेरिजन किए, यहाँ भी 0 से 0 का कंपेरिजन किया गया। डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है, 5 है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है, 0 है, तो 5 जो है 0 से बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम डेसिमल में कोई भी नंबर का ग्रेटर निकाल लेंगे। अब डेसिमल का नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, मल्टीपल ऑफ डेसिमल। मल्टीपल ऑफ डेसिमल नंबर बाई होल नंबर।
यदि कोई भी मल्टीपल कराना है डेसिमल का होल नंबर के जाए, जैसे 6 इंटू 0.2, तो हम बेसिक तौर पे सीखे हैं 0.2 में 6 से यदि मल्टीपल कराते हैं तो 6 टू जा कितना होगा 12। चाहे देखिए 0.2 इंटू 6 में 6 टू जा 12, 6 में 0 गया 1। तो डेसिमल एक अंक के बाद है, यहाँ से काउंट करते हैं डेसिमल, जहाँ से डेसिमल दिया जाता है वहाँ पे हम उसको रखते हैं। तो यहाँ से काउंट करते थे, यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो यहाँ से काउंट ना हो करके यहाँ से हम काउंट करेंगे। इसके राइट साइड के बाद एक अंक के बाद यानी एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे 1.2। इस तरीक़ा से बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसके साथ बाई होल नंबर के साथ हम डेसिमल से मल्टीपल करा सकते हैं। यदि आपको मल्टीपल डेसिमल में 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, एक्स्ट्रा सो ऑन, किसी भी यदि 10 के जो नंबर में 0 से मल्टीपल कराना होगा तो उसको हम इजी वे में कैसे कराएंगे। जैसे 3.2 इंटू 10, तो हम क्या करेंगे डेसिमल को कुछ देर के लिए अंडरस्टूड कर देंगे, मतलब उसको भूल जाएंगे। 3.2 और 10 में मल्टीपल यदि कराते हैं तो यहाँ पे 1 0 है, तो डेसिमल को राइट साइड में एक डिजिट के बाद इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे जैसे 0 रख दिए तो डेसिमल के बाद किस में मल्टीपल कराएं 10 से, तो 10 में कितना 0 है 1 0, तो यहाँ पर इस राइट साइड में इस अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। इसी तरह बड़े संख्या में भी यदि 6.728 मल्टीपल कराना है 100 से, तो हम क्या करेंगे 6728, 2 0 रख दिए। अब हमारा 2 0 है तो राइट साइड में 2 डिजिट यहाँ पे कितना अंक के बाद है 3 अंक के बाद डेसिमल है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा मेरा डेसिमल। ठीक, यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं कि 2 डिजिट है, सॉरी रुकिए, 6.728 इंटू 100 से मल्टीपल कराना है तो इस डेसिमल को भूल जाएंगे और सिंपली मल्टीपल कराएंगे। तो हमारा सिंपली मल्टीपल कराएं तो 6728 यहाँ ये हो गया। अब देखते हैं कि डेसिमल हमको पुट करना है, तो डेसिमल पुट करना है तो डेसिमल के बाद कितना है डिजिट के बाद है 1 2 3, इधर से राइट साइड से हम इसको डेसिमल को रखेंगे 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल को पुट कर देंगे। 100 से हो या 10,000 से हो, सिंपली उसको मल्टीपल कराएंगे और मल्टीपल कराने के बाद उस डेसिमल को जितने डेसिमल के बाद नंबर होगा उसको पुट कर देंगे। और डेसिमल को डेसिमल नंबर के साथ यदि मल्टीपल कराना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 6.32 इंटू 2.5, यदि आपको इससे मल्टीपल कराना है तो सिंपली इसको ऐसे राइट कर लेंगे 632 और यहाँ पे 2.5, और यहाँ पर भी हम डेसिमल को भूल जाएंगे। तो 5 2 जा कितना होता है 10, 5 3 जा 15, 1 कैरी 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल मल्टीपल करा लिए, मल्टीपल कराने के बाद हम देखते हैं कि डेसिमल कैसे पुट अप होगा। तो वहाँ पे डेसिमल नंबर नहीं था तो हम यहाँ से काउंट करते थे, लेकिन यहाँ डेसिमल और डेसिमल नंबर के साथ मल्टीपल हो रहा है तो हम यहाँ से काउंट करने लगेंगे कि डेसिमल हमको कितने डिजिट के बाद राइट साइड में पुट अप करना है। तो 1 2 3 यानी 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल को पुट कर देंगे 1 2 3, ठीक है। तो 15.800, तो इस तरीक़ा से हम डेसिमल का मल्टीपल करा लेंगे। कोई भी डेसिमल नंबर के साथ मल्टीपल कराना होगा तो सिंपली डेसिमल को उस समय के लिए भूल जाना है, उसको सिंपली मल्टीपल कराना है और जहाँ से डेसिमल होगा वहाँ से काउंट करके डेसिमल को पुट कर देंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ डेसिमल के साथ बाई होल नंबर के साथ देखते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल 3.2 डिवाइड 6 डिवाइड 3.2। तो पहला हम क्या करेंगे कि होल नंबर के साथ यदि डेसिमल कराना है तो सिंपल तौर पे इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, तो 3 2 और 1 बाई में 1 लिख करके एक 0 लिखेंगे। एक 1 0 क्यों लिखें? क्योंकि डेसिमल के बाद हमारा 1 डिजिट है, इसलिए 1 के बाद 1 0 हुआ, ठीक है। और 6 और इसको मल्टीपल में चेंज कर दिए तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अब देखिए ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस भी कर देंगे। 2 का टेबल में 3 बार में और 2 का टेबल 16 बार में। यदि 3 और 10 से मल्टीपल हुआ 13, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। यह 5 और यह 8, तो 15/8 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी डिवीज़न डेसिमल का यदि होल नंबर के साथ कराना है तो इस तरीक़ा से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि फ्रैक्शन के द्वारा कराना होगा डेसिमल फ्रैक्शन 1000 सो ऑन, यदि इसे आपको डिवाइड करना है तो 3.2 डिवाइड फॉर एग्जांपल 3.2 डिवाइड 10, तो हम मल्टीपल में क्या करते थे कि राइट साइड में डेसिमल को पुट करते थे। अब यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में डेसिमल को पुट करेंगे। क्यों कैसे करेंगे कि वहाँ पे 1 के साथ वो एक 1 0 है तो 3 2। अब डेसिमल यहाँ से इसको एक डिजिट लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। क्यों 1 ही डिजिट लेफ्ट में ले गए? क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, इसीलिए यहाँ पे हमारा डेसिमल पुट हो जाएगा, ठीक है। यह डायरेक्ट मेथड हो गया। इसको 0.32 डायरेक्ट इसका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 0 है तो इस डेसिमल को राइट साइड में 1 डिजिट की तरफ ले जाएंगे। यदि इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका भी डेसिमल रिमूव कीजिए तो बाई 10 हो जाएगा। यह 10 हुआ, 3/2 10, इसको मल्टीपल कीजिएगा तो आपस में रेसिप्रोकल होगा तो 30/10 इंटू 10 से मल्टीपल होगा 100। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल 13/2 100 है, यानी 1 के साथ 00 है, तो इसको डेसिमल में यदि लिखना होगा तो 0.32 रखेंगे। 2 0 तो 2 डिजिट के बाद हमारा रहेगा। इसी तरीक़ा से यदि 1000 से अब कराते हैं, जैसे 6.25 इंटू 1000 से यदि करा रहे हैं आप तो डेसिमल कहाँ रिड्यूस होगा? लेफ्ट साइड में। कहाँ उसको पुट अप करेंगे? क्योंकि 1 के साथ 3 0 है तो डेसिमल को 3 डिजिट इधर ले जाएंगे, ठीक। तो 6 2 5, अब इधर 1 डिजिट हुआ 1 2 3, इसको लेफ्ट साइड में रख दिए तो 1 2 यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट क्या 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ पे पुट अप हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड से बना लेंगे, लेकिन यदि इसको सॉल्व करना है तो वही जो अभी बताए हैं 62.5/100, इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। तो 625 यहाँ कितना 0 हो गया 5 0, तो 5 0 होने के बाद अब यहाँ 5 डिजिट के बाद डेसिमल होगा तो आपके पास 3 डिजिट है तो 2 0 इसके लेफ्ट में लिख देंगे जिसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यह लिखने के बाद हमारा डेसिमल कितने डिजिट के बाद जाएगा 5 डिजिट, तो मेरा 5 डिजिट हो गया, यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। इस तरीक़ा से 6.25 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसको ऐसे इस रूप में रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं डेसिमल को डेसिमल नंबर के साथ यदि डिवीजन कराना हो तो क्या करेंगे। 6.5 डिवाइड 25, सिंपल वही तरीका यहाँ भी अप्लाइड करना है क्योंकि दोनों तरफ डेसिमल है तो इसको पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो 6.5 को डेसिमल रिमूव करेंगे तो बाई 10 होगा,
यहाँ डिवाइड है, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 2 पॉइंट, ये भी 10 हुआ। अब डिवाइड को यदि मल्टीपल में करते हैं तो आपस में रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। जो देखिए बताए थे पिछले वाले क्लास में भी कि यदि इसमें क्रॉस, इसको रिड्यूस होने वाला होगा, डिजिट तो रिड्यूस भी करा सकते हैं, तो क्रॉस क्रॉस रिड्यूस होगा, क्रॉस क्रॉस रिड्यूस होगा, या ऊपर नीचे क्रॉस होता है। देखिए 10 10 सिमिलर है, कट गया। अब देखिए 5 का टेबल 13 बार और 5 का टेबल 5 बार, कट गया 13/5। इस तरीक़ा से हम डेसिमल नंबर का डिवीज़न भी कर लेंगे। अब अपने बुक से सारी एक्सरसाइज बनाना है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है। दैट्स ऑल।